अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा उन्होंने बतौर सालिस इसकी तौसीक़ की है। अमरीका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। मुआहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। ये भी कहा कि वो अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी क़यादत और मुज़ाकराती टीम्स की कोशिशों को सराहते हैं। सदर ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खिराज तहसीन। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने इस कामयाबी को मुमकिन बनाने में किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाक़िर ग़ालिबाफ, अब्बास अराग़ची और इस्कंदर मोमिनी को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कतरी क़यादत ने इस मरहले तक पहुँचने में मदद फराहम की। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार नहायत अहम साबित हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने वर्साई फ्रांस में सदर मैक्रों के साथ इशाइये के मौके पर MOU पर दस्तखत किए। सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की भी तस्दीक, कहा जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात की फ़िलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। जुमे को होने वाली मुलाकात कुछ घंटे पहले तक तयशुदा थी, लेकिन जब ये फ़ैसला हुआ कि अमरीकी और ईरानी सुदूर मुआहदे पर दस्तखत करेंगे तो फ़िलहाल जुमे के इजलास पर तवक्कुफ़ का फ़ैसला किया गया है। जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, अगले चंद घंटों में फ़ैसला मुतवक्के है। जिनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का हतमी मतन तय पा गया है। अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। हुर्मुज़ में जहाज़ों को फ़राहम की जाने वाली खिदमात के बदले फ़ीस वसूल की जाएगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हमारे पास अफजुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। मतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू है। ईरान को आज से आइंदा 60 दिनों तक अपना तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खित्ते में फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। ईरान पर आयद तेल की पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। अमरीका ने ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त के 14 निकात जारी कर दिए। निकात में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगों का फौरी और देरपा खात्मा, अपनाए हुर्मुज़ का खुलना, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना और ईरान के लिए कुछ माशी नरमियाँ शामिल हैं। ईरान की कभी भी जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी और अमरीका का इलाकाई इत्तेहादियों के साथ ईरानी माशी तरक्की का जामे प्रोग्राम बनाना भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा है। ईरान पर अमरीकी, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की पाबंदियाँ हटाने के निकात भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा बनाए गए हैं। फ़रीक़ैन एक दूसरे के खिलाफ धमकी देने या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। 60 रोज़ में मुज़ाकरात और हतमी डील करने का आज़म। मुज़ाकरात में तौसी की जा सकेगी। हतमी मुआहदे के 30 रोज़ के अंदर ईरान के करीबी इलाकों से अमरीका अपनी अफवाज हटाने का पाबंद होगा। 14 निकात सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने पढ़कर सुनाए। कहा नेतन्याहू ने अमरीका से MOU की कॉपी नहीं मांगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त का टाइटल इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फ़ंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है और वक्त आने पर ये वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राज़ी है कि वो ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुताल्लिक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। इसराइली रहनुमा मुआहदे से खुश हैं। ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और कतर की तारीफ। कहा पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया।
स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब बैनुल अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज़ रानी के खिलाफ इक़दाम नहीं। ईरान अबनाए हुर्मुज़ में फ़राहम की जाने वाली खिदमात के लिए फ़ीस वसूल करेगा। $300 अरब ईरान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। $300 अरब का एक हिस्सा तामीर नौ पर खर्च होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी और मुल्की उमूर पर गुफ्तगू, बजट से मुतालिक भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आज़म ने विफाक और सूबों में मौसर राब्तों को कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया। कौमी अहमियत के मनसूबों में विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी अमन के लिए कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोलियम सस्ता करने का वादा कर लिया। कहा, अगले जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म ने वादा किया हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ाई थीं, जब कम होंगी तो उसी रफ्तार से कम भी करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज़ कम उजरत 43,000 रुपये। अपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बॉयकॉट में मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। वज़ीर आला ने कहा, बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। कहा, कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपये के इंतजाम पर इत्तफाक किया गया है। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हुकूक पर समझौता नहीं किया। 18 अरब रुपये की लागत से 2,75,000 सोलर होम सिस्टम्स मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कहा, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बना रहे हैं। केटी बंदर को पाकिस्तान का नया माशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। दौरान खिताब मुराद अली शाह ने बताया, वो आज सिंध का 13वां बजट पेश कर रहे हैं। किसी और मुंतखब अवामी नुमाइंदे को मुसलसल इतनी बार बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। कैसे माने ऐसे बजट को कि जिसमें पूरी शहरी सिंध की जो नुमाइंदगी है उसको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया है। भाई, अगर ट्रेजरी बेंचेस हैं तो अपोजिशन की भी बेंचेस हैं। अपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं। मगर अगर नहीं सुनने की पॉलिसी है तो फिर ऐसे ही चलाते रहे जनाब। आपके पास अक्सरियत, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप करें। फिर आप जो करें, फिर हमारा जो दिल है हम वो करेंगे। सिंध की अपोजिशन ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। असम्बली इजलास के बॉयकॉट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कवायद के मुताबिक प्री बजट का पूरा सेशन होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। बदकिस्मती से मौजूद हुक्मरानों ने जमहूरियत का पास नहीं रखा। यहाँ यकतरफा वन वे ट्रैफिक पेश बजट चल रहा है। बलूचिस्तान असम्बली में माली साल 2026 और 27 का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट की मद में 291 अरब 55 करोड़ रुपए, सेहत के लिए 73 अरब 99 करोड़ और तालीम के लिए 157 अरब 28 करोड़ रुपए मुख्तस। अमन व अमान के लिए 107 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सूबाई आमदनी के ज़राए से 170 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को है। पंजाब का मजमूई बजट 5,903 अरब रुपए है, जिसमें 752 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में यकसा तरक्की का अमल जारी है। रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। विफाक को मजबूत करने में वज़ीर आला पंजाब ने जो किरदार अदा किया उसे तारीख याद रखेगी। फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। पंजाब ने गैर ज़रूरी स्कीम्स को ख़त्म करके अपने अखराजात को बड़ी हद तक महदूद किया। समाजी शोबा तरजीह रहा, उसके बजट में कोई कटौती नहीं की। सेहत, तालीम, सुथरा पंजाब पर कोई कट नहीं लगा। 2.5 साल में पंजाब हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ टैक्स बेस बढ़ाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कब पेश किया जाएगा, सहमाही होगा या पूरे साल का? PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा, KP हुकूमत पूरे साल का बजट 19 जून को पेश करेगी। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का सालाना बजट पेश करेंगे।
3 माह का बजट पेश करने में कानूनी सुकम आड़े आ गया। मुकम्मल बजट पेश न करने से सूबे को माशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। पार्टी ने सूबे के वसीतर मफाद में मुकम्मल बजट पेश करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आला की बजट में बानी PTI का विजन शामिल करने की ख्वाहिश। उधर वज़ीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा मैना खान आफरीदी ने दावा किया है कि बजट पेश करना है या नहीं अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। बजट समाही होगा कि पूरे साल का अभी फ़ैसला नहीं हुआ। पहले बानी PTI से वज़ीर आला और मुशीर ख़जाना की मुलाकात कराई जाए। डिजिटल इकॉनमी में नया संग-ए-मील। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानियों ने फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट से 11 माह में 1 अरब 60 करोड़ डॉलर्स कमा लिए। रवा माली साल के पहले 11 माह में फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट्स में 80% का इजाफा। सिर्फ मई 2026 में फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट की आमदन 16 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रही। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के हैरी केन का शानदार खेल, 2 गोल स्कोर किए। इससे पहले पुर्तगाल और DR कॉन्गो के दरमियान होने वाला मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। घाना ने पैनामा को 1-0 से हरा दिया। सुबह 7 बजे उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया की टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी। रवा साल में 2026 तक 2,78,536 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुलाजमतों की गर्ज से गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ डेटा जारी कर दिया। 1,284 डॉक्टर्स बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। 52,652 ड्राइवर्स बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। 1,72,600 मजदूर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। रवां साल 2,341 इंजीनियर्स बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। सबसे ज़्यादा 1,59,144 अफराद मुलाजमत के लिए सऊदी अरब गए। लाइसेंस याफ्ता मोबाइल फ़ोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जहां चाहे ऑप्टिकल फाइबर बिछा सकती हैं, जिस घर में चाहे टेलीकम्युनिकेशन टावर लगा सकेंगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तंजीम 9 तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर, सेनेट में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक निजी जायदाद के मालिकान और सरकारी इदारे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह देने के पाबंद होंगे। मोबाइल फ़ोन या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को जगह न देने वाले निजी घर के मालिक, किराएदार या अवामी और निजी इदारे पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकालतनामों पर दस्तखत न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की गईं। 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी अपीलें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को दलाइल के लिए हतमी मोहलत दे रखी है। रावलपिंडी में कच्चा स्टॉप IJP रोड पर 7 साल का बच्चा नाले में डूब गया। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, बच्चे की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म। कराची मॉडल कॉलोनी के करीब शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी ने बताया डिजिटल वॉलेट से 5 लाख डॉलर से जायद रकम निकाली गई। मुलजिमान फरार हो गए। मुतासरा शहरी डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग करता है। मॉडल कॉलोनी में ही सड़क किनारे मिलने वाली मुश्तबा शय फटने से शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्म से धमाका खेज मवाद का पता नहीं चलता। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। DG खान शहर और मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश। कोहे सुलेमान और कबायली इलाका जात में नबी नालों में तुग़यानी। कई रास्ते बंद। अलीपुर में तेज आंधी के बायस हादसे में एक शख्स जाँ बहक। मर्दान में गुरुद्वारा पर फायरिंग वाक़े में गफलत के मुर्तकिब 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान ने गुरुद्वारे के मुंतजिम को अहलिया समेत कत्ल किया था। मुकदमा दर्ज। उमरकोट में पुलिस मोबाइल में चर्स की सिगरेट बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। DSP पैथोरो से वाक़े की 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा गया है कि नौजवानों की शनाख्त करके कानूनी कार्रवाई की जाए। मुतालिका पुलिस अफसरान और एहलकारों की गफलत और लापरवाही का भी तयन करने की हिदायत।
बहावलपुर में मदरसे के उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 12 साला लड़का जाँ बहक। मदरसे के उस्ताद समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने आलमी अमन की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका पाकिस्तान को खित्ते में अहम शराकतदार के तौर पर देखता है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन, IT, हेल्थ केयर, सयाहत और दीगर शोबों में अफरादी क़ुव्वत दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत का बजट अवाम दोस्त, मुतवाज़न और तरक्याती तरजीहात का आइनादार है। कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये करना मेहनत कश तबके के लिए अहम कदम है। सिंध हुकूमत का तरक्याती विजन सिर्फ ऐलानात तक महदूद नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर मबनी है। बजट में तालीम और सेहत के शोबों के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। कराची समेत सिंध के तमाम अजला में तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। सिंध के वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी ने कहा है कि ख्वाहिश थी कि सूबाई बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा हो, मगर अमरीका ईरान जंग के बायस सूबा सिंध में माली दबाव से दोचार है। G7 ममालिक के रहनुमाओं का ईरान अमरीका माहदे के ऐलान का खैर मकदम। माहदे की हिमायत का ऐलान, अबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने और तवानाई ज़खायर में इजाफे का आज़म। मुश्तरका बयान में कहा माहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाहों से किसी पाबंदी या टोल के बगैर आमदोरफ्त आलमी तिजारत की बुनियाद है। G7 ममालिक ने कहा लबनान में फौरी जंगबंदी और लबनानी क़यादत के हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। चार्ट में सूडानी पनाह गुज़ीनों के कैंप से मुताल्लिक़ दाखिली तहक़ीक़ात में सामने आया है कि बाज़ इमदादी कारकुन मुबैना तौर पर ख़वातीन और कम उम्र लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक, पानी, मुलाजमतों और इमदाद के बदले जिनसी ताल्लुक़ात के इल्ज़ामात समेत 59 शिकायत सामने आई, जबकि 18 मुलाजमीन को बरतरफ करके दोबारा मुलाजमत के लिए नाअहल करार दे दिया गया। तहक़ीक़ात में यह भी खदशा ज़ाहिर किया गया है कि बाज़ वाक़यात मुनज़्ज़म जिनसी स्मगलिंग की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। MSF ने एतराफ़ किया है कि उसके निज़ाम में संगीन खामियाँ थीं। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। आम कैसे काटने हैं, गोश्त की कटिंग कैसे होगी, तौलिया कैसे तय करना है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरबियत के लिए वीडियोस बनाने का काम शुरू कर दिया गया। मुलाजमत पेशा अफराद अपने सरों पर कैमरे लगाकर AI के लिए डेटा जमा करने लगे। काम करते वक्त वीडियो बनाने के बदले मुलाजमीन को इजाफी पैसे मिलते हैं। AI इन कामों का डेटा जमा करके घरेलू या सनती रोबोट्स में फीड करेगा जो मर्जी के मुताबिक काम कर सकें। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 127 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। फातिमा सना की 3 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से मायूस कुन बैटिंग। 50 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद कप्तान फातिमा सना और तूबा हुसैन की 71 रन की शराकत। फातिमा सना ने 2 छक्कों की मदद से 55 रन बना लिए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से शिकस्त दे दी। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।